तो बच्चों आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 हमें दिया हुआ है, अवयव ए दिया है पूरा, ये के लिए ज्ञात कीजिए। अवयव जो ए दिया है इसके लिए ज्ञात करना है। सबसे पहले सवाल में अवयव की कोटि ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम पहला वाला हल करेंगे। हल पहला वाला, इसमें अवयव की कोटि बताना है हमें। अवयव की कोटि, अवयव की कोटि क्या होगी? कोटि पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति कितने हैं? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। तो तीन पंक्ति है इसमें। स्तंभ कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। तो पंक्ति 3 है, स्तंभ 4 है। जिसकी कोटि जो हो गई है वो हो गई है 3/4 की, ठीक है। दूसरे का उत्तर, दूसरा क्या दिया है? दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या बताना है। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या जो होती है, अगर हम कोटि का आपस में गुणा कर देते हैं तो अवयवों की संख्या आ जाएगी। तो कोटि है 3/4, तो 4 तिया 12। तो अवयव कितने होंगे इसके? 12 अवयव होंगे इसमें। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अवयव कितने हुआ है? 12। अब जो तीसरा प्रश्न दिया है, तीसरा हमें दिया है अवयव A11 A13 A21 A33 A24 A23 के मान बताना है, ठीक है। तो A13 क्या दिया है? यानी 13 का मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ ये है C1 C2 C3 C4, R1 R2 और ये क्या है? R3। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ ये है 19। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 19, कॉमा A21 का मान, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है, 35 आ जाएगा, कॉमा A33 मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 2 3, तीसरी पंक्ति ये है, 1 2 3, तीसरा स्तंभ ये है, ये तीसरा स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति, कितना है? -5। इसका मान आ जाएगा -5, ठीक है। और क्या दिया है हमें? A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये है, चौथा स्तंभ ये है, कितना आ जाएगा? 12। A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, कितना है? 5/2। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 5/2 आ गया, ठीक है। ये इसके पहला जो प्रश्न था उसके सभी पार्ट हल हो गए हैं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 2 दिया हुआ है, दिया है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, अवयव कितने हैं? 24 हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या हैं? तो पहले हमें 24 अवयव के लिए कोटियाँ बताना है। तो हम लिखेंगे 24 अवयव के लिए कोटियाँ। सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं? इनकी क्रमित योग। क्रमित युग्म यानी 24 के 2 संख्या वाले गुणनखंड। हम 24 को लिख सकते हैं 24,1 1,24 यानी 24 एकम 24, ये हो गया। और 6 चौको 24, 4 छंग 24, 8 तिया 24, 3 8 24। और कब होते हैं? 12 दूनी 24 और 2 गुणा 12, ये हो गया। 6 चौको 24, 4 छंग 24 हो ही गया। और 8 तिया 24, 3 8 24, 12 दूनी 24, 2 गुणा 12, 24 एकम 24, 1 गुणा 24। और कब होते हैं 24? और बस इतने ही होते हैं। ये क्रमित युग्म हो गए हैं, तो संभव कोटियाँ लिख देंगे। संभव कोटियाँ होगी वो 24/1 का हो सकता है, 1/24 का, 6/4 का और 4/6 का।
8/3 का, 3/8 का, 12/2 का, 2/12 का। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये संभव कोटियाँ हो गई हैं इसकी। 24/1, 1/24, 6/4, 4/6, 8/3, 3/8, 12/2 और 2/12। ठीक है, और अब दिया है यदि 13 अवयव हैं तो कोटियाँ बतानी है हमें। यदि 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या हैं, ये लिखा है इसमें। यदि 13 अवयव हैं तो 13 के लिए हम क्रमित युग्म बनाएंगे। पहले क्रमित युग्म, क्रमित युग्म जो होंगे वो 2 ही बनेंगे केवल, 13 एकम 13 और 1 गुणे 13। तो कोटियाँ क्या आ गई हैं इसकी, संभव कोटियाँ। संभव कोटियाँ जो आई हैं वो 13/1 आ गया या 1/13 का आव्यूह बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इनके आव्यूह की संभव कोटियाँ ज्ञात करनी थी। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। तो सेम जैसा प्रश्न नंबर 2 था उसी तरीके से सेम टू सेम प्रश्न नंबर कौन सा है, तीसरा। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले अवयव कितने हैं, अवयव जो हैं वो 18 हैं। तो सबसे पहले 18 के लिए क्रमित युग्म बना लेंगे। क्रमित युग्म, ठीक है, तो क्रमित युग्म क्या आएंगे, 1 18, 18 1, 9 दूनी 18, 2 नम 18, 6 तिया 18, 3 छंग 18 और 9 दूनी 18, 2 नम 18, 6 तिया 18, 3 छंग 18, 18 एकम 18 और 1 गुणा 18 और 18 का होता है बस। ठीक है, तो यही होते हैं। तो संभव कोटियाँ क्या बन गई हैं, संभव कोटियाँ 1/18, 18/1, 9/2, 2/9, 6/3 और 3/6 ये इसकी संभव कोटियाँ होंगी। ठीक है, यदि अवयव कितने हैं, यदि अवयव जो हैं वो 5 हैं, कितने हैं 5, तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। सबसे पहले क्रमित युग्म बना लेंगे। क्रमित युग्म इसके जो बनेंगे 5,1 और 1,5 बनेंगे। फिर संभव कोटियाँ निकाल लेंगे। तो 5/1 का बन सकता है और 1/5 का बन सकता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 की तरह सेम हमारा कौन सा था, प्रश्न नंबर 3, तो इसको भी हमने हल कर लिया है। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 4 हमें दिया हुआ है वो दिया है एक 2/2 आव्यूह। ये जो आव्यूह है ये 2/2 का है, ये दिया हुआ है। आव्यूह AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ठीक है, तो हमें एक 2/2 का आव्यूह बनाना है जिसके लिए अवयव हमें ये पहला सवाल दिया है इससे ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला वाला हल करेंगे। AIJ बराबर कितना दिया, I + J का होल स्क्वायर और अपॉन में 2। तो माना जो हमारा आव्यूह होगा A वो इस तरीके से होगा कि 2/2 यानी 2 पंक्ति होनी चाहिए, 2 स्तंभ होने चाहिए। ठीक है, ये बन गया। इसकी कोटि कितनी है, 2/2 की है। A11, A12, A21 और A22। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम A11 ज्ञात कर लेंगे पहले सवाल के लिए। A11, तो A11 जो है वो कैसे आएगा, A11 के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा I + J का होल स्क्वायर, यानी I का मान भी 1 और J का मान भी 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 1 + 1 2 और 2 का वर्ग 4, 4 2 से कटेगा 2 बार। तो ये A11 कितना आ गया 2। A12 निकाल लेंगे तो I का मान 1 और J का मान 2, इसका वर्ग अपॉन 2। तो कितना हो गया, 2 + 1 हो जाएगा 3, 3 का वर्ग 9, 9 अपॉन 2, ये आ जाएगा दूसरा। A21 निकाल लेंगे।
तो i का मान 2 और j का मान 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो इसका भी 9/2 आएगा। ठीक है, a22 ज्ञात कर लेंगे, i का मान 2 और j का मान 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 का वर्ग 2 और 2 4 हो गए, 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16, 16 जो 2 से कटेगा वो कटेगा 8 बार। ठीक है, तो पहले सवाल का जो अवयव आ गया है वो a बराबर आ गया है, a11 का मान कितना है 2, a12 का मान 9/2, a21 का मान 9/2, a22 का मान 8। ठीक है, तो ये पहले सवाल का आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा भी कर सकते हैं, i का मान ऊपर रखना, j का मान बटे में रखना, तो दूसरा कर लेना। तीसरे प्रश्न में i का मान इधर रखना, j का मान इधर रखना, गुणा करके फिर वर्ग करके 2 से काटना। ये प्रश्न नंबर 3 भी हो जाएगा। प्रत्येक में हमें 2/2 का ही अवयव बनाना है, इसमें भी 2/2 का बनाना है, इसमें भी 2/2 का बनाना है, यानी सब में 4-4 अवयव निकालने पड़ेंगे इसी तरीके से सेम। ठीक है, बस इसके लिए फॉर्मूला ये वाला लगेगा, इसके लिए ये लगेगा ये वाला। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 के जो 2 पार्ट और हैं वो आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 5 दिया है, एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त होते हैं, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें एक 3/4 का अवयव बनाना है, 3/4 का। तो सबसे पहले हम पहले ही वाले को हल कर ले रहे हैं। ठीक है, हल नंबर पहला, तो जो पहला वाला हल होगा इसके लिए हम पहले एक अवयव बना ले रहे हैं जिसमें 3 पंक्तियां हैं 4 स्तंभ, यानी 3 पंक्तियां 4 स्तंभ, इस तरीके से ये बनेगा 3/4 का। 3 पंक्तियां हो गई हैं, 1 2 3 4 स्तंभ हो गए हैं। ठीक है, तो इनके जो अवयव होंगे, पहला होगा a11, a12, a13, a14। ठीक है, दूसरी पंक्ति के जो अवयव होंगे वो होंगे a21, a22, a23, a24। और तीसरे वाले जो अवयव होंगे वो होंगे a31, a32, a33 और a34। ठीक है, तो इतने अवयव हमें जो है ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले a11 निकालते हैं। उसके लिए जो हमें दिया है वो लिख लेंगे। दिया क्या है कि aij बराबर 1/2 मॉड के अंदर -3i प्लस का j, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले a11 निकालते हैं। a11 के लिए 1/2 -3 इंटू i का मान 1 प्लस j का मान 1 मॉड है ये। ठीक है, तो ये जो आएगा 1/2 -3, एकम 3 और प्लस का 1, कितना बचा, -3 + 1 माइनस का 2, बाहर आके +2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 1, 2 एकम 2। a11 का जो मान है वो आ गया 1। a12 का मान निकाल लेंगे अब, दूसरा वाला, तो 1/2 -3 इंटू i का मान 1 और j का मान 2। ठीक है, तो कितना होगा, 3 एकम 3 -3 + 2 बचेगा माइनस का 1, -1 बाहर आके +1, तो ये आएगा 1/2। a13 निकाल लेंगे, 1/2 -3 इंटू 1 प्लस का j का मान 3, तो -3 एकम 3 + 3 कितना बचेगा, 0 बचेगा, और 0 का गुणा भाग होगा तो ये सब क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब 13 तक आ गए हैं। a14 निकालेंगे तो 1/2 -3 इंटू i का मान 1 और j का मान 4। ठीक है, i का मान 1 हो गया और j का मान कितना हो गया 4, तो -3 एकम 3 प्लस का 4, -3 + 4 कितना हो गया, प्लस का 1 प्लस का 1 एकम 1/2 कितना आएगा 1/2। a21 निकाल लेंगे, 1/2 -3 इंटू i का मान 2 प्लस j का मान 1, तो -3 दूनी 6, -6 + 1 कितना होगा, -6 + 1 हो जाएगा माइनस का 5,
-5 प्लस बाहर आके प्लस का 5, तो ये हो गया 5/2। A22 निकाल लेंगे 1/2 और -3 इंटू आई का मान 2 और जे का मान भी 2, तो 3 दूनी 6, -6 प्लस 2 -4 बाहर आके +4, 2 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है, A23 निकाल लेंगे तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3 -6, 3 दूनी 6, -6 प्लस 3, -3 बचेगा बाहर आके +3/2। A24 निकाल लेंगे 24 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4। ठीक है, -6 प्लस 4, -2 बचेगा बाहर आके +2, 2 एकम 2। अब निकाल लेंगे A31 जो आएगा 1/2 -3 इंटू आई का मान 3, जे का मान 1, तो -3 × 9 प्लस 1, सो माइनस का 8 बाहर आके +8, 2 से कटेगा 4 बार। A32 निकाल लेंगे, A32 आएगा 1/2 -3 इंटू आई का मान 3 और जे का मान 2 बराबर -9 प्लस 2 -7 बाहर आके +7 एकम 7/2, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेंगे A33 1/2 -3 इंटू आई का मान 3 और जे का मान 3, ये कितना आएगा 3 × 9 -9 प्लस 3 -6 बाहर आके +6, तो कटेगा 3 बार, 2 तिया 6। A34 निकाल लेंगे 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4, -9 प्लस 4, -9 प्लस 4 बचेगा -5 बाहर आके +5/2, ये सब अवयव आ गए हैं। ठीक है, अब हम A अब निकाल लेंगे, तो A अब में सबके मान रख देंगे। A11 का मान 1, A12 का मान 1/2, A13 का मान 0, A14 का मान 1/2, फिर A21 का मान 5/2, 2 -3/2, माइनस नहीं आएगा सॉरी प्लस ही का होगा, +3/2, फिर 24 का मान 1, फिर 31 का मान 4, 7/2, 3 और 5/2, ये A अब के मान आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसे पहला सवाल लगाया है उसी प्रकार से सेम टू सेम इतने ही अवयव हमें किसके लिए निकालने पड़ेंगे प्रश्न नंबर 2 के लिए, बस इसके लिए इसमें मान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 5वें का प्रश्न नंबर 2 आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 6। प्रश्न नंबर 6 जो दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल ये दिया, दूसरा ये, इसमें दोनों अवयव आपस में कैसे हैं बराबर। तो सबसे पहले पहला सवाल हल कर लेंगे। पहला सवाल जो हमें दिया है 4 3 x 5 y z 1 और 5, क्योंकि दोनों अवयव बराबर हैं तो हम इसकी तुलना कर सकते हैं। पहला अवयव पहले के बराबर होगा, तो y का जो मान होगा वो 4 आ जाएगा, z का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और x का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये इसके पहले सवाल के तीनों आंसर आ गए हैं। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं, दूसरे को हल कर लेंगे। दूसरा में दिया है, देखो इधर ही से तुलना कर लेंगे, तो x प्लस वाई का मान आएगा 6, x प्लस वाई बराबर 6, और x प्लस वाई बराबर 6, और 5 प्लस जेड बराबर 5, 5 प्लस जेड बराबर जो आएगा वो आएगा कितना 5, और एक्स जेड का मान कितना आ जाएगा 8, इधर से एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा 8, ये मान दिए हैं। ठीक है, तो जेड का मान तो इधर ही से आ जाएगा, ये जेड प्लस 5 बराबर 5 है, 5 को इधर भेज दो, तो जेड बराबर 5 माइनस 5, जेड का मान कितना आ गया 0। ठीक है, जेड का मान 0 आ गया, और इधर से हम एक मान निकाल ले रहे हैं कोई भी, ये x का मान निकाल लो तो y इस तरफ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6 माइनस y, इसको मान लो समीकरण 1, x का मान इधर रख देंगे इस वाले में। ठीक है, ये जो हमें दिया हुआ है इधर हल कर लेगा इसको, x y बराबर दिया है 8,
एक्स का मान आया वाई माइनस 6 माइनस वाई, एक्स का मान जो मान आया वो आया 6 माइनस वाई समीकरण 1 से, और फिर वाई का वाई बराबर 8। ठीक है, वाई का गुणा 6 में, तो 6 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। इन दोनों को इस तरफ ले जाओ तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6 वाई माइनस का, और ये 8 दिया हुआ है बराबर 0। ठीक है, तो अब ये गुणनखंड बन गया हमारा। गुणा करने पे 8 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना है 6, तो 4 दूनी 8। तो हम इसको कर सकते हैं 4 दूनी 8 और 4 और 2 कितने होते हैं 6। वाई स्क्वायर माइनस का गुणा होगा तो माइनस के 4 वाई माइनस प्लस माइनस का 2 वाई प्लस 8 बराबर 0। वाई कॉमन ले लें क्या बचेगा माइनस वाई माइनस 4, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0। वाई माइनस 4 आ गया, एक में आ जाएगा वाई माइनस 2। ठीक है, बराबर 0। तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर ये हो गया हमारा, इधर से दो मान आ रहे हैं y के, दो मान कैसे आ सकते हैं, तो हम देखते हैं एक बार फिर से चेक करते हैं पहले क्या। ठीक है, तो इसमें y के दो मान आ रहे हैं, एक तो y माइनस 4 बराबर 0 से y बराबर 4 आ जाएगा, एक y माइनस 2 बराबर 0 से y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, y के दो मान मिले हैं, तो अब पहले हम y बराबर 4 कहाँ रख लेंगे, इसमें, ये समीकरण में, इसको मान लो समीकरण कौन सा है दूसरा, तो y का मान 4 समीकरण 2 में रखेंगे, तो एक्स वाई बराबर 8 दिया, x इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, x का मान कितना आ गया 2। तो देखो x का मान 2 आया, y का मान कितना रखा था 4, और z का मान 0 ही रहेगा। एक तो ये स्थिति बन सकती है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि x y बराबर हम 2 रखेंगे, y बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, तो x y बराबर हमें जो समीकरण दिया है वो दिया 8, x इंटू वाई का मान 2 बराबर 8, 2 चौको 8, x बराबर 2। तो एक मान हमारा क्या बन सकता है कि x बराबर 2 चौको 8, x बराबर 4, y का मान रखा था कितना 2, और z का मान कितना है 0, z का मान दोनों के लिए 0। तो दो स्थितियां बन सकती हैं, ये या ये। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6 हो गया।